मंगल मूरत सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मूते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि आज के वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण इस अवनी तल पर हुआ था। उन्हीं की जयंती मनाने के लिए आज हम लोग जत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए हैं। लौकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार की विद्या हो, उसके शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, गुरु होते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। यह विख्यात है। लेकिन गुरु कहते किसको हैं? गुरु की महिमा के संबंध में आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की कितनी महिमा गाई है। गुरु महाराज रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहते थे, यह ग्रंथ बहुत अनमोल ग्रंथ है। इसमें लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के ज्ञानों का समावेश है। गोस्वामी जी से ही हम पूछना चाहेंगे कि गुरु कहते किसको हैं? गुरु की महिमा तो बहुत गाई गई, लेकिन गुरु कहते किसको हैं? उन्होंने बतलाया, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, जो अज्ञान पद से ऊपर उठकर ज्ञान पद में प्रतिष्ठित हैं, आंख से नीचे की जितनी विद्याएं हैं सब अज्ञान है। ज्ञान की विद्या आंख से ऊपर की होती है। ज्ञान कहे अज्ञान में, वह ज्ञान क्या? ज्ञानान मोक्षमवाप्नोत तस्मात् ज्ञानं परात् परम। अतो जो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तम तजेद गुरुम। ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, आवागमन का चक्र छूटता है। दैहिक दैविक भौतिक इन प्रतापों से जो मानव संतप्त हो रहे हैं, उससे मुक्ति मिलती है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु। ज्ञान कथने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उसका आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। तो जो ज्ञान पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, अज्ञान पद से ऊपर उठकर उनके वचन में और आचरण में अंतर नहीं होता।
वचन बहुत लंबी चौड़ी बात बना करके कह सकते हैं, लेकिन आचरण में अगर उसको हम नहीं उतार रहे हैं तो वो वचन का कोई मूल्य नहीं। तम बिनु कहे प्रकाश, जिन्होंने ऐसी साधना की है कि तम से ऊपर अपने को ले जाकर प्रकाश में प्रतिष्ठित किया है। हम लोग जो 9 द्वारों में रहते हैं, ये 9 द्वार अंधकार के हैं। इस तन के 9 द्वार में घोर अंधकार, सुरत फंसी है संसार, भजो साध गुरुए। तो जो सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं तो वे उनको अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश में वे ले जाते हैं। असत मां सदगमय, असत से वे सत्य में ले जाते हैं। मृत्योर्मा मृतगम्य, मृत्यु मुख से छुड़ाकर उसको अमृत तत्व का लाभ कराते हैं। तो यह गुरु की क्षमता होती है कि स्वयं प्रकाश में प्रतिष्ठित हैं, अंधकार में नहीं है। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, जो सगुण पद से ऊपर उठ करके निर्गुण पद में प्रतिष्ठित हैं, तब निर्गुण की बात कहते हैं सगुण मंडल में जानते सगुण की बात है और कहते निर्गुण की हैं, वे गुरु नहीं होते। गुरु जो निर्गुण में प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने निर्गुण तत्व को प्राप्त कर लिया है, वह क्या है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये चारों जड़ हैं। उसके ऊपर जो कैवल्य मंडल है वह ज्ञान मंडल है। उस ज्ञान मंडल में जो अपने को प्रतिष्ठित किए हुए हैं। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सगुण पद से ऊपर उठ करके निर्गुण पद में प्रतिष्ठित हैं, सो गुरु तुलसीदास। संत कबीर साहब कहते हैं, जो ज्ञान पद में प्रतिष्ठित हैं, अज्ञान पद से ऊपर उठे हुए हैं, वे गुरु हैं। एक पत्र बाबा देवी साहब ने धीराईलाल जी के नाम से लिखा था, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी कि संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है और वह है गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई, कबीर साहब ने कहा है। गुरु की महिमा बहुत है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा है, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि। कहीं सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाहि। रवि पंचक जाके नहीं, इतवार का 5वां दिन, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु। रवि पंचक का मतलब गुरु। जो गुरु धारण नहीं किए हैं, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि। उसके जीवन में चतुर्थी नहीं आती है। चतुर्थी मतलब चौथा दिन बुध, अर्थात जो सद्ज्ञान होना चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए, वह नहीं होती है। विद्या हम पढ़ते हैं पेट पोषने के लिए
अहंग पालने के लिए। लेकिन अध्यात्म विद्या जो है सब विद्याओं में श्रेष्ठ है, इसलिए लौकिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या का होना आवश्यक है। ताहि चतुर्थी नाय, परिणाम क्या होगा? तहि सब तक घेरे रहे, उसको सातवां दिन शनिचरा ग्रह उसको पकड़े हुए रहेगा। परिणाम कबह तृतीया नाय, उसके जीवन में तृतीया तिथि नहीं आएगी, अर्थात रवि सोम मंगल, उसका जीवन मंगलमय नहीं हो, अमंगल रहेगा। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। मंगलकारी संत सदगुरु होते हैं, संत सदगुरु की शरण जानी चाहिए। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार हैं, अरे हैं पालतू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं। संतों का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन संत होना चाहिए, वेश का संत नहीं होना चाहिए, आचरण का संत होना चाहिए। सांचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है। मार्ग बताए देत, भाव हु भगत देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत संत ले जग कछ लेत नाही, संत जन निज दिन देवो ही करतु है। जो देते ही देते हैं, जो लेते नहीं हैं। जो लेने के लिए जानते हैं, इकट्ठा करने के लिए जानते हैं, वे गुरु नहीं कहलाते, संत नहीं कहलाते। इसलिए संतों की शरण जानी चाहिए, सद्ज्ञान लेना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए। आचरण, सदाचार आचरण, जब तक आध्यात्मिकता को हम नहीं अपनाएंगे, सदाचार का पालन नहीं कर सकेंगे। आध्यात्मिक सर्वोपरि है, जहाँ आध्यात्मिकता है वहाँ सदाचारिता रहती है, जहाँ सदाचारिता रहती है वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होती है, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होती है वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती, अच्छी होती है। इसलिए आध्यात्मिकता को अपनावें, अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करें। इसलिए संत मत की सीख है, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन होना चाहिए, परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। जो बन पड़े दूसरे की भलाई करो, उपकार करो, परोपकार में लगाओ। एक लघु कथा कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देना चाहूँगा। एक सेठ जी थे, उनका लड़का सयाना हो गया था, लेकिन कोई काम करता नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ कुछ न कुछ उद्यम करो। अरे जब तक मैं हूँ मेरे बाद फिर कैसे खाओगे, कैसे रहोगे? तो उसने सोचा कि नेपाल राज्य में लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ अगर जाऊं तो व्यापार चमक उठेगा। वह नेपाल राज्य की ओर चला। रास्ते में जंगल मिला। जंगल में उसने देखा कि एक हिरन आया और उसके पीछे एक बाघ आया। बाघ को देखकर बेचारा तो डर के मारे एक गाछ के ऊपर चढ़ गया। देखा कि बाघ ने उस हिरन को मारा, खाया, फिर बाघ चला गया। एक लंगड़ा सियार वहीं माध में रहता था, वह निकल करके उस मांस को खाने लग गया। तो उस लड़के ने सोचा कि परमात्मा इतने दयालु हैं कि बाघ तो कहीं भी हरिन को मार सकता था, लेकिन लंगड़ा सियार के माद के नजदीक में ही मारा कि वो लंगड़ा कहीं नहीं जा सकेगा, तो उसको भोजन मिलेगा। तो परमात्मा इतने दयालु हैं जो लंगड़े लूल्हे के लिए भी इंतजाम करते हैं,
फिर हमारे लिए इंतजाम हुए नहीं करेंगे, मैं क्यों जान देने के लिए चला। वह लौट गया, आगे गया नहीं। घर लौट कर आया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा बहुत जल्दी चला आया। तो उन्होंने अपनी कहानी कही जंगल वाली, जो परमात्मा तो लंगड़े लूले को भी खिलाते हैं, हमको नहीं खिलावेंगे। परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा परमात्मा के ज्ञान को तुमने समझा नहीं, तुम उल्टा समझ गए। परमात्मा ने तुमको ज्ञान दिया कि पुरुषार्थ करो, स्वयं खाओ और बचे हुए को लूले लंगड़े में बांटो। तो संत मत बतलाता है परिश्रम करो, स्वयं खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। उदार बन करके रहो, कंजूस बन करके, मक्खी चूस बन करके नहीं रहो। यह संत मत का सिद्धांत है कि एक ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर अपने अंदर मिलेंगे, इसका दृढ़ निश्चय रखो, सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु की सेवा करो और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से वर्जित रहो। जब इस पंच पापों से वर्जित रहेंगे, संसार में धीरे 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 आप ही आप शांति आएगी, शाश्वत सुख मिलेगा। इसलिए संत मत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसके अनुकूल आचरण करना चाहिए, केवल प्रवचन में ही नहीं रहना चाहिए। जो सच्चा आचरण करेंगे सच्चा कल्याण मिलेगा। इतना कह करके आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगंतुक सज्जन महाशयों को भी जो पदाधिकारी वगैरह आए हुए हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कष्ट किया इस तरह के मौसम में भी, इसलिए अधिक समय नहीं लेऊंगा। लोग अपने अपने घर जाएंगे, समय बहुत खराब होने जा रहा है।